तो जिथे किसानों के वालों प्रदर्शन किया गया, दुकानदार के खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। तो दस दी कि खाद के नाल कीटनाशक देने का दुकानदार के उपर किसानों वालों इल्जाम लगाया गया। कीटनाशक लैण लई मजबूर किया जा रहा सी। दुकानदार के वालों ये कह रहे सी किसान, तो दुकानदार ने फिलहाल अपने उपर लगे सारे इल्जामों नूं सिरे तो नकार दिता। तो राजपुरा दे विच किसानों के वालों एक खाद की दुकान के मालक के विरुद्ध नारेबाजी की गई और इल्जाम लगाया कि कीटनाशक की खाद के नाल जबरन उसके वालों लोगों को कीटनाशक दिता जाता सी और अजिहे दे विच दुकानदारां ने उसका जम के विरोध किया और दूसरे पासे दुकानदार ने अपने उपर लगे सारे इल्जामां नूं बेबुनियाद दस्सिया। कई समय तो आप देखते हैं, अज तो नहीं कई सालों तो ही है यह मुश्किल। जो सानू यूरीए की लोड़ पैंदी है तो सानू यूरीया समय सिर नहीं मिलता, तो अज भी सानू सेम समस्या यही आई है। साढ़े कुछ किसान भरा आ दुकान के उत्ते यूरीया लैन आए थे, तो यह दुकानदार ने यह गल कही है भी असीं तो यूरीया दे देंगे, 2 थैलियां मगर तुहानूं कोई ना कोई दवाई लेनी पऊगी जिसकी कीमत घट्टो घट्ट 500 रुपये है। तो जिमीदार कित्थों करे जी, वो तो 250 रुपया मसा थैले का करके लेके आउंदे है, फिर 500 रुपये की दवाई लेवे, 750 रुपये च उन्होंने थैला पै गया। तो जिमीदार ने जवाब दिता, फिर एक कोई दुकान आधार कार्ड के उत्ते एक थैला दे रही है, तो जिमीदार नूं 15 थैलों की लोड़ है। दसो जो कदों थैला पाऊगा, कदों वो जीरी का होगा। ये तो साडी फसल खराब करने वाली गल्लां ने जी। यूरिया खाद की एक हुण इस वेले जरूरत नहीं हैगी, तो ये जरूरत हुंदी आ जो धान की फसल होंदी 50 दिन तक, तो किते किते कुछ फसलों लोड़ पैंदी जिमीदार नूं, तो यूरिया है। तो उधर 4 कतलों नाल दहलिया गुरुग्राम इको घर दे विच 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिता गया, जिन्हां दे विचों 2 औरतां, 1 बच्चे ते 1 पुरुष का कतल किया गया। मकान मालक ते कतल करने का इल्जाम लग्या। तुहानूं दस दी कि अपनी नूंह अते किराएदार परिवार का कतल किया गया। तुहानूं दस दी कि किराएदार अते नूंह दे विचाले नजायज़ संबंधां का शक सी, जिस दे चलदे साबका फौजी ने दस्सिया जा रहा है, जिसने कि इस पूरी जिहड़ी वारदात नूं अंजाम दिता। मुलजम ने थाणे जाके खुद अपना आत्म समर्पण किया ते सारा अपना जुल्म कबूल किया। मेरी 4 डेड बॉडी हैं जिनकी हत्या हुई है। और गुरुग्राम के राजेंद्रा पार्क इलाके में आज एक रिटायर्ड फौजी ने 4 लोगों की हत्या कर दी, जबकि 5वां जो की बच्ची थी वो घायल है, जिसे कि गुरुग्राम पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। रिटायर्ड फौजी राय सिंह जो है उसे किराएदार के साथ नाजायज संबंध है और इसी संदेह के चलते उसने न सिर्फ पुत्रवधू की हत्या की, बल्कि जो किराएदार है उसकी और उसकी पत्नी के साथ साथ उसके मासूम बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया। जबकि जो किराएदार का दूसरा जो मासूम बच्ची थी उसकी जान जो है बच गई, वो काफी घायल है, उस पर भी हालांकि कातिलाना हमला किया गया था। फिलहाल उसे गुरुग्राम पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल जो आरोपी है राय सिंह, उसने इस वारदात को अंजाम देने के बाद खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और फिलहाल जो राय सिंह है वो गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में है और गुरुग्राम पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। धर्मवीर शर्मा। अबोहर दे विच सरपंच उत्ते जानलेवा हमला किया गया। सरपंच ते साथी ते ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। गोलियां लगन नाल दोवें गंभीर जख्मी हो गए तो दोहां नूं हॉस्पिटल दे विच दाखिल करवाया गया। जलंधर दे पिंड कुंडल दे रहण वाले दस्से जा रहे हैं दोवें जख्मी। तां अबोहर तो इस वेले दी वड्डी खबर आ रही जिथे कि ताबड़तोड़ गोलियां चलाईयां गईयां। सरपंच ते उसके साथी के उपर यह जानलेवा हमला किया गया और गोलियां लगन तो बाद दोवें गंभीर जख्मी हो गए, जिन्होंने हॉस्पिटल दे विच दाखिल करवाया गया। काबिल गौर है कि जलंधर के पिंड कुंडल के रहने वाले दस्से जा रहे हैं दोवें जख्मी शख्स। कोई ना जगसीर सिंह मोटरसाइकिल से आदे पिंड तो अबोहर आ रहे थे, बलोड रोड के उत्ते मित्रा ढाबा के नेड़े पिछों एक इनोवा आई, जिन्होंने मोटरसाइकिल हिट किया पहला, जो डिग पे फिर इन्होंने सट्टा मारिया तो फायर किए, जे 4 फायर जगसीर से लगे तो 2 लगे मिंकू के। दुश्मनी कोई खास नहीं, माड़ी मोटी आपस खैबाजी पिंड बस। तो ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इस खबर से अपडेट लेने साडे सहयोगी सुरेंद्र गोयल जोड़ रहे ने फोन लाइन से। सुरेंद्र, था की है पूरा मामला, क्यों जी यह घटना अंजाम दिता गया और फायरिंग की गई है, इस मामले में की कोई हुण तक गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल पुलिस साहब तुहानूं दस देना चाहां कि ये जो आपसी रंजिश का मामला है और ये पिंड अबोहर के अधीन पैंदे पिंड कुंडल तो सी, जिहड़ा कि पिंड का सरपंच मिंकू अपने दोस्त नाल मोटरसाइकिल से अपने पिंड तो अबोहर वाल नूं आ रहा सी। रस्ते च बलौर रोड से ढाबा है मित्रों का ढाबा, उहदे कोल आके पिछे गड्डी ने आके इन्होंने पहले मोटरसाइकिल टक्कर मारी, अपने थले डिग गया, फिर उन्होंने मारिया, उस तो बाद फायरिंग की।
और जानलेवा हमला किया। इस तो स्पष्ट होता है कि किस तरह मतलब अमन कानून की स्थिति किस तरह खराब हो चुकी है। शरेआम गुंडागर्दी दिन दिहाड़े फायरिंग करनी, ये लोगों से किस तरह मैसेज आता, लोगों में तह दा वातावरण बन के रह ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ ਗਈਆਂ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨੀ ਤੇ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਸੂਰਜਮਲ ਨੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਸੁਣੋ कि आखिर पूरा मामला की है। ये 2014 का जो हरियाणा में सफ़ेद मक्खी के कारण से जो कपास की फसल खराब हुई थी, उसका हरियाणा सरकार ने मुआवजा किसानों को देने के लिए वितरित किया था, जो कि उसको हरियाणा सरकार का राजस्व विभाग ने जो वो मुआवजा वितरण किया था वो 2015 में किया था। तो 15 में किया था। जब मैंने इसके अंदर देखा भाई बड़ा भारी घपला हुआ है, तो मैंने RTI से उसकी सूचना ली थी, राजस्व विभाग तहसीलदार जुलाना से। जब मैंने उसके अंदर देखा तो बड़ा भारी घपला हुआ, तो उसकी शिकायत फिर मैंने ऊपर करी थी। उस शिकायत को दबाने के लिए तहसीलदार जुलाना ने मेरे अकाउंट में और मेरा भाई के अकाउंट में 70,000 रुपये हमारे अकाउंट में डाल दिए। तो मैंने तहसील कार्यालय में फिर तहसीलदार को चिट्ठी लिखी, भैया पैसा मेरा नहीं है, या आपने जानबूझ के डाला या अनजाने में डाला है, मैं इसे अपनी ईमानदारी से इसको वापस आपका खाता में डालना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने इसके 1 साल तक इसके कोई जवाब नहीं दिया। इसकी शिकायत सीएम विंडो पर लगाई, भैया पैसा मेरा अकाउंट में आ रहा है, मैं इसको स्वेच्छा से वापस लौटाना चाहता हूँ। लेकिन इस सीएम विंडो को भी लिपापोती करके उन अधिकारियों ने अपने गलती को छुपाने के लिए लिपापोती करके उसको। दरअसल साल 2016 ਤੋਂ ਜੀਂਦ ਦੇ ਜੁਲਾਣਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਖਰੇਟੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਰਜਮਲ ਨੈਣ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 53,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਵੇਖੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ 2015 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 16,000 ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ 53,000 ਦੀ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ CM ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ CM ਨਿਵਾਸ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।